नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हम सीईटी एग्जाम 2024 स्नातक स्तर की जो परीक्षा है उसका सिलेबस पढ़ रहे थे। इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके इंडिया जीके का एक टॉपिक है। उसका नाम है 19वीं तथा 20वीं सदी में होने वाले सुधार। ठीक है, 19वीं तथा 20वीं सदी में जो जो सुधार हुए थे आपके इंडियन जीके में ये टॉपिक दिया हुआ है, उसको इस क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने की थी राजा राम मोहन राय, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 20 अगस्त 1828 को हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने और की थी कलकत्ता में, और 20 अगस्त 1828 को की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट हम देखते हैं समाज से सती प्रथा कुरीति को समाप्त करने में किन्होंने योगदान दिया था। ठीक है, तो सती प्रथा की जो कुरीति है उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका था? वो था राजा राम मोहन राय का। तो सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो सती प्रथा है वो उसको समाप्त करने में योगदान था राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है विलियम बेटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो सती प्रथा को गैर कानूनी किन्होंने घोषित किया था? वो था विलियम बेटिक। उसने कब किया था? 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की थी? वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में। तो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किन्होंने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी आत्मा समाज की स्थापना। नेक्स्ट हम देखते हैं बाद में प्रार्थना समाज को आगे गति देने का कार्य किन्होंने किया था? वो किया था महादेव गोविंद रानाडे तथा आर.जी. भंडारकर। ये वाला प्रश्न आपके सीईटी 2022 में भी पूछा गया था कि ये महादेव गोविंद रानाडे तथा आर.जी. भंडारकर का संबंध किस समाज से है? वह प्रार्थना समाज। ठीक है, किससे था? उनका संबंध था प्रार्थना समाज से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना तो किन्होंने की थी? वो की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में, और जबकि इसको प्रार्थना समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था महादेव गोविंद रानाडे तथा आर.जी. भंडारकर ने। आगे हम देखते हैं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किन्होंने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी किन्होंने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, 1825 में की थी और कलकत्ता में की थी। तो वेदांत कॉलेज है उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1825 में, और कहाँ पे की थी? वो की थी कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज को किन्होंने संभाला था? ठीक है, तो उसकी बागडोर किन्होंने संभाली थी? वो संभाली थी केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने क्या है राजा राम मोहन राय के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना किन्होंने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1874 में अपने उदयपुर प्रवास के समय की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना किन्होंने की थी? वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर प्रवास के समय 1874 में की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना भी किन्होंने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी, और कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में की थी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को, और कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी किसकी? आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा में स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वाला प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जामों में कि हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे?
तो हम देखते हैं हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? वो भी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये वाला प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था अभी कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्होंने किया था? वो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम देखते हैं स्वराज विदेशी राज्य से सदैव अच्छा है, चाहे उसमें कितनी भी बुराई क्यों न हो। ये लाइन किनकी है? ये लाइन है स्वामी दयानंद सरस्वती की है कि स्वराज विदेशी राज्य से अच्छा है, चाहे उसमें कितनी भी बुराई क्यों न हो। यह लाइन है यह पंक्तियां किनकी है? ये पंक्तियां है स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किन्होंने दिया था? यह नारा भी दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किन्होंने की थी? तो लाहौर है, लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी, वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना भी किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे हम देखते हैं किनके प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना। ठीक है, तो किन के प्रयास थे जिसके कारण कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून है जो कि 1856 में बना? वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके प्रयासों के कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में बना। और जब ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो 1856 में बना था, उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये वाला प्रश्न भी आगे CET 2022 में पूछा जा चुका है कि जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जब 1856 में बना था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट जो कि कब बना? 1872 में बना था। उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को विवाह के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तो सिविल मैरिज एक्ट जो 1872 में बना था उसमें क्या कहा गया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बालिकाएं और 18 से कम आयु के बालक, उनको विवाह के लिए क्या किया जाता है? प्रतिबंधित। तो यह एक्ट बनाने में किनके प्रयास महत्वपूर्ण थे? वो थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन है, उनके प्रयासों से ही क्या बना? सिविल मैरिज एक्ट जो 1872 में है वो बन पाया। और उसमें ये कहा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालिकाएं और 18 वर्ष से कम आयु के बालक, इनका विवाह क्या किया जाता है? प्रतिबंधित किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला कि एज ऑफ कंसेंट बिल। एज ऑफ कंसेंट बिल जो 1891 में पारित हुआ वो किनके प्रयासों से पारित हुआ था? तो ये वाला प्रश्न भी आपके जो CET 2022 में पूछा गया था कि एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 वो किनके प्रयासों से पारित हुआ? वो है BM मालाबारी। तो ये वाला प्रश्न भी आपके CET 2022 में पूछा गया था कि एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 किनके प्रयासों से पारित हुआ? वो है BM मालाबारी के प्रयासों से। एज ऑफ कंसेंट बिल जो 1891 है वो किसके लिए है? वो है बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट कब लागू हुआ? तो शारदा एक्ट बना वो है 1930 में। 1930 में बना था शारदा एक्ट। और वो किनके प्रयासों से बना था? वो बना था हरविलास शारदा के प्रयासों से। हरविलास शारदा के प्रयासों से बना था शारदा एक्ट। और ये किसके लिए था? ये था बाल विवाह को रोकने के लिए था शारदा एक्ट, और वो बना था 1930 में। नेक्स्ट हम देखते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना की थी वो है ज्योतिबा फुले। उन्होंने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। और कब की थी? 1875 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने 1875 में की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना कब हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी स्थापना हुई 1875 में। इसकी स्थापना किन्होंने की? इसकी स्थापना की थी हेलन पेट्रोवाना ब्लावत्स्की तथा HS एल्कॉट ने की थी न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और इसकी स्थापना की थी हेलन पेट्रोवाना ब्लावत्स्की और HS एल्कॉट ने की थी, न्यूयॉर्क में की थी। नेक्स्ट है देखते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन किन्होंने चलाया था? वो चलाया था हेनरी विलियम डेरोजियो ने। चलाया था यंग बंगाल आंदोलन।